और अब यूपी की सियासी खबरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली के संसद भवन से लेकर यूपी विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। अंतर बस मुद्दों का है। यूपी का फतेहपुर जिला अब सियासत का नया केंद्र बना हुआ है और कहा जा सकता है कि फतेहपुर से सुलगी सियासत की आग की आंच अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज फतेहपुर के मकबरे को लेकर छिड़े विवाद पर जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे विवाद पर हमारी एक ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे या करेंगे तो समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। अब ये लोग चाह रहे हैं कि मैं भी फांसी दे दी यहीं। अब अभी तो वो तो न्यायालय का मामला है ना। यूपी की सियासत में ये शोर फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर को लेकर छिड़े विवाद का है। संभल के बाद अब यूपी का फतेहपुर सियासत का नया अड्डा बन चुका है और इसके पीछे की वजह 11 अगस्त को फतेहपुर के अबूनगर में मकबरे को लेकर हुआ बवाल है। फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद मकबरे को लेकर विवाद है। फतेहपुर जिले के रिडैया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष के लोगों ने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिंदू पक्ष ने पहले ही 11 अगस्त को यहां पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मकबरा नहीं बल्कि भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। फतेहपुर में सोमवार को मकबरे को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने इस मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताकर पूजा पाठ की और भगवा झंडा लहराया, तो मुस्लिम संगठन ने उन पर पत्थरबाजी की। फतेहपुर में बढ़ते बवाल को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन ने मामला कंट्रोल में भी कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी फतेहपुर की घटना पर अपनी सियासी रोटी सेकने में लग गई। जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। त्वरित FIR हो गए, गिरफ्तारी हो रही है। अब अग्रिम कार्रवाई तो यही ना होती है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि मैं भी फांसी दे दी यहीं। अभी तो वो तो न्यायालय का मामला है ना। अखिलेश के इस बयान पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि भरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर का मुद्दा उठाया, तो यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कर दिया कि फतेहपुर की घटना के लिए आरोपी लोगों पर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है। एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। यूपी के फतेहपुर जिले में मंदिर और मकबरे को लेकर मामला इतना गहरा गया कि मामला यूपी विधानसभा तक पहुंच गया। फतेहपुर में मकबरे और मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। नवाब समद का मकबरा, हिंदू पक्ष का दावा भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर। मुस्लिम पक्ष का दावा सैकड़ों साल पुराना मकबरा है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा 1000 साल पुराना मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का दावा अब्बू मोहम्मद और अबू समद की मजार हैं। वहीं हिंदू पक्ष का दावा पहले भगवान शिव और ठाकुर जी का मंदिर था। फतेहपुर में मंदिर और मकबरे पर छिड़ा ये विवाद करीब 13 साल पुराना है। दस्तावेजों में भले ही मकबरे की जमीन राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा नगी के नाम में दर्ज है, लेकिन
हिंदू पक्ष के आरोप हैं कि 13 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कागजों में हेरफेर कर जमीन मकबरे के नाम कराई गई। फतेहपुर मकबरे को लेकर पूरा विवाद क्या है वो भी जान लीजिए। नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर विवाद है। सरकारी अभिलेखों में खसरा संख्या 753 है। सरकारी अभिलेखों में मकबरे के तौर पर दर्ज है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 2012 तक ये जमीन मकबरे के नाम पर नहीं थी। हिंदू संगठनों ने किया शिव जी और ठाकुर जी के मंदिर का दावा। हिंदू संगठन के मुताबिक यहाँ 1000 साल पुराना मंदिर था। मंदिर का स्वरूप बदलकर मकबरा बनाने के आरोप हैं। सोमवार को हुए बवाल के बाद मुस्लिम सियासत के कुछ बड़े चेहरों का भी बयान आया, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासी गलियारों में बयानों की हलचल बढ़ गई। पहले इमरान मसूद का बयान सुन लीजिए। देखिए, ये एक इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे या करेंगे तो ये समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर, ये चल रहा है देश के अंदर। आप धर्म स्थल के अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़ करके निकाल रही है। क्या तमाशा बना रहा है देश के अंदर ये। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। फतेहपुर के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच विधानसभा के परिसर में चर्चा में रहा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का ये बयान। विधानसभा में ही मौजूद डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने फतेहपुर मामले पर दिए इमरान मसूद के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल से सवाल किया, तो सुनिए उनका जवाब क्या रहा। इमरान मसूद का बयान आया है कि अगर जो फतेहपुर का मामला चल रहा है उसमें मुसलमान होते तो उन्हें गोली मार दी जाती। देखिए, ये जो लोग हैं जो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं और ख़ास तौर से कुछ एक समुदाय के जो उनके नेता हैं, वो हमेशा ऐसी बयानबाजी करेंगे जिससे मामला उग्र हो जाए। और मेरे ख्याल से ये लोग चाहते हैं कि मामला उग्र हो, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आज स्पष्ट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों जो ये घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और जिन लोग जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ही डीडीयूपी के कैमरे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही है। सांसद मसूद ने ये कहा, क्या कहते हैं कि अगर हिंदू होते तो उन्हें मुसलमान होते तो उन्हें गोली मार दिया जाता। गलत बोल रहे हैं वो। जो कल उन्होंने अगर कुछ किया है उनके खिलाफ उनकी रिपोर्ट हुई है। फतेहपुर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक सदन में रुक रुक कर हुए हंगामे के बाद आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही को 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब 13 अगस्त की सुबह 11 बजे बहस की शुरुआत होगी तो वो बहस 24 घंटे की होने वाली है।